Good morning, students. Now discuss the elder abuse. Elder abuse is any form of mistreatment that result in harm or loss to an older पर्सन। यानी कि ओल्डर एब्यूज़ के अंदर अपन या एल्डर एब्यूज़ के अंदर अपन कह सकते हैं कि किसी भी तरह का मिसट्रीटमेंट हो, यानी गलत तरीके से अगर कोई का ट्रीटमेंट किया गया हो, इलाज किया गया हो, उसमें उसको हार्म पहुंचा हो या लॉस पहुंचा हो, किसी तरह का लॉस हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है? ओल्डर एब्यूज कहलाएगा। ओल्डर एब्यूज टेंडेंस टू टेक पैलेस वेयर द सीनियर लाइज, यानी कि एल्डर पर्सनस के अंदर किसी तरह का अपन मिस ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी जगह है, तो वो क्या आता है? एल्डर एब्यूज के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ्टन इन द होम वेयर abusers are adapted to be adults, children, other family members such as partners of a elders। यानी कि मोस्ट ऑफ जो ये होता है वो अपने घरों के अंदर होता है जहाँ पर ये ओल्डर पर्सन से रहते हैं। ये किसके द्वारा हो सकता है? एडल्ट पर्सन के द्वारा हो सकता है, चिल्ड्रंस के द्वारा हो सकता है, और अदर कोई फैमिली मेम्बर्स जैसे सच एज एल्डर पर्सन का पार्टनर्स, यानी कि उसकी वाइफ और हस्बैंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स स्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म से आर फैसिलिटीज कैन आल्सो बी सोर्सेज ऑफ एल्डर एब्यूज। यानी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स का मतलब है यहाँ पर कि जहाँ पेशेंट भर्ती था, जहाँ पर एक एल्डर पर्सन भर्ती था, और उस जगह अगर किसी तरह का एब्यूज होता है तो उस एब्यूज को अपन कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एब्यूज। The personal losses associated with the abuse can be devastating and include the loss of independence, home, life savings, health, dignity and सिक्योरिटी। यानी कि ये लॉस है वो उनके किस तरह का हो सकता है, तो उसके अंदर बताया है कि ये लॉस है वो उसकी डिग्निटी, गरिमा को चोट पहुंचाई गई हो, उसके हेल्थ का केयर नहीं की गई हो, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई हो, ये सारे के सारे उनके प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब विक्टिम्स और ये प्रॉब्लम्स उनके हो सकती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी उनकी अपन ने बात की अभी, और उसके अकॉर्डिंग्स कोई भी प्रॉब्लम्स उनकी रह सकती है। अब नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर फॉर ए एल्डर एब्यूज, एल्डर एब्यूज के रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहला है पुअर हेल्थ, यानी कि हेल्थ केयर है वो ढंग से नहीं की गई हो। फंक्शनल इम्पेयरमेंट इन पर्सनस, पर्सन के जो फंक्शनल है पर्सनस के वो इम्पेयरमेंट हो जाए, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाए, या फिर अपन कहें कि इसके अंदर नेक्स्ट अगर बात करें इसकी तो इसके अंदर क्या हो सकता है उसकी बात है, तो होता है डिपेंडेंस ऑफ एब्यूज ऑन विक्टिम्स, उसकी स्वतंत्रता है वो कहीं खतरे में हो तो उसकी वजह से। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स कोज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है वो, या फिर सोशल आइसोलेशन हो जाए, वो समाज से अलग हो जाए तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, अगर वो ज़्यादा मान लो कि अपने को सीरियसली दिखाई दे तो वो भी क्या अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा द स्ट्रेस ऑफ ओल्डर केयर कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके अलावा उसके फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनएबिलिटी टू कोप विथ स्ट्रेस, लैक ऑफ रीसाइलेंस, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उनको लगातार ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं किसी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ हूँ। नेक्स्ट है डिप्रेशन विच इन कॉमन अमोंग केयर गिवर्स, यानी कि अगर मान लो कि केयर गिवर के प्रति अगर उनकी वो शालीनता नहीं है और केयर गिवर उनकी केयर अच्छे से नहीं करता है तो उसकी वजह से उसके डिप्रेशन भी हो सकता है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अदर पर्सोनल केयर गिवर्स, यानी कि दूसरे अगर पर्सनस हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं और अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी उनके प्रॉब्लम से हो सकती है। द केयर गिवर परसेप्शंस दैट टेकिंग केयर ऑफ एल्डर इज बर्न्ड सम एज साइकोलॉजिकल रिवार्ड्स, यानी कि अगर मान लो केयर गिवर्स है उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करे
तो उनके लिए बेटर फील हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एल्डर एब्यूज। एल्डर एब्यूज के कौन कौन से टाइप है? तो एल्डर एब्यूज के फर्स्ट टाइप है वो है फिजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज में है फिजिकल एल्डर एब्यूज इज ए नॉन एक्सीडेंटल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एन ए पर्सन से दैट रिजल्ट इन फिजिकल पेन इंजरी और इम्पेयरमेंट such abuse includes in the physical assets such as hitting, slowing, but as inappropriate use of drugs, restriction और confinements। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि फिजिकल जो इम्पेयरमेंट्स है, एब्यूज है, फिजिकल एब्यूज के अंदर अपन कह सकते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का पेन हो, इंजरी हो और इम्पेयरमेंट महसूस हो। ये कब हो सकता है? जब मान लो किसी को जला दिया जाता है, किसी को मान लो किसी प्रेशर किया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? फिजिकल एब्यूज़ के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? फिजिकल एब्यूज़ के अंदर आएंगे। और फिजिकल एब्यूज़ के अंदर आएंगे तो नेक्स्ट अगर मान लो इसके अंदर बात करें अपन कि और क्या क्या इसके अंदर आ सकता है, तो उनके अंदर अपने बात करते हैं। अब हाँ, अपन बात कर रहे थे फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स। फिजिकल एब्यूज़ के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर है अनएक्सप्लेन्ड साइन ऑफ इंजरी सच एज बर्न है, या फिर स्कार्स है, स्पेशली ये सारे कुछ हो सकते हैं। यानी कहीं पर उनको जला दिया गया हो, या फिर स्कार से हो, कहीं पर निशान रह गए हो, ब्रोकन बोन्स, बोन टूट गई हो, या डिसलोकेशन हो गई हो बोन, वो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट है वो खुद कंप्लेन कर सकता है। इमोशनल एब्यूज़ की बात करें तो इमोशनल एब्यूज़ के अंदर होता है कि इन इमोशनल और साइकोलॉजिकल सीनियर एब्यूज पीपल्स स्पीक एल्डरली पर्सन इन वे ऑफ कोज इमोशनल पेन और स्ट्रेस। इमोशनल का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर वोकली या फिर उनको मान लो कि इमोशनली अगर कोई उनको क्या करता है, प्रताड़ित करता है, तो वो प्रताड़ित करना क्या कहलाता है? इमोशनल एब्यूज कहलाता है। इन इमोशनल एब्यूज और साइकोलॉजिकल एब्यूज सीनियर पर्सन्स पीपल स्पीक, यानी कि उनको कुछ बोल करके कहा जाता है। इन टिमिनेटेशन थ्रू द थ्रीट्स, उनको घबराहट हो किसी तरह की, ह्यूमिलेशंस एंड रिडिकल्स हो, या हैबिचुअल ब्लेम किया जाता हो उसके अंदर, या फिर उनको क्या किया जाता हो? लेंजरिंग एंड एल्डरली पर्सनस, आइसोलेशन फॉर एल्डर पर्सन फ्रेंड्स और एक्टिविटीज़, इनसे सारों से अलग रखा जाता है, तो उनको ऐसा महसूस होता है। अब सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करें तो सेक्सुअल एब्यूज़ के अंदर आता है सेक्सुअल एब्यूज़ इज ए contact with the elderly persons without an elder contact such as contact of involence, physical, sex acts and but activities such elder persons appropriate materials forcing the persons to which sex acts elder to unstress of a considered sexual abuse। यानी कि यहाँ पर है कि मान लो कि किसी का भी सेक्सुअली अगर मान लो कोई हरासमेंट करता है तो वो सेक्सुअल एब्यूज़ के अंदर आएगा। इसके अंदर है ब्रशिंग इन इनर थाइज, यानी उसकी थाइज को कोई अगर ब्रश करता है, रगड़ता है,
तो वो हो सकता है कि इसके अंदर सेक्सुअल एब्यूज़ के अंदर, या फिर मान लो कि ब्रीशिंग अराउंड द ब्रीस्ट और जेनाइटल एरियाज, कि कोई मान लो कि अगर क्या करता है, जो मान लो जो जेनाइटल एरिया है या ब्रिस्ट है उनको रगड़ता है या उनको मसलता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जेनाइटल और रीनल एनाल ब्लीडिंग्स हो रही हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या फिर डिफ़िकल्टी वॉकिंग और स्टैंडिंग्स के अंदर हो, पेन हो, इचिंग हो, ये सारे के सारे जेनाइटल एरियाज के अंदर। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स किसके हैं? सेक्सुअल एब्यूज के हैं। किसके हैं? सेक्सुअल एब्यूज के हैं। नेक्स्ट है इमोशनल साइंस इंक्लूड्स, जैसे स्कार्ड है, टाइमिंग बिहेवियर है, डिप्रेस्ड है, या फिर मान लो चेंजेस इन पर्सनैलिटी के अंदर आता है, फियर होता है पीपल से, और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड और अबेंडनमेंट बाय ए केयर गिवर्स, यानी कि कोई अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को बार बार नेग्लेक्ट करता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है या उस पर फोकस नहीं करता है, तो वो सारा का सारा किस में आता है? नेग्लेक्ट और अबडोमेंटेंट बाय केयर गिवर्स। यानी कि जैसे साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अनयूजुअल वेट लॉस हो सकता है, इसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, अनट्रीटमेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, सच है जैसे बेड सोर्स वगैरह है वो हो सकता है, या फिर इसके अंदर क्या हो सकता है? अनसैनिटरी लिविंग्स कंडीशंस हो सकती है, जैसे मान लो डर्ट है, बग्स है, ये सारा का सारा उसमें हो सकता है। अब साइकोलॉजिकल एब्यूज़ कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकल एब्यूज़ के अंदर आता है, एब्यूज़ इज ए willful inflictions of mental against the threat, humiliations और अदर वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। यानी यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल एब्यूज़ की बात करें तो उसको साइकोलॉजिकली अगर कोई मान लो कि एब्यूज़ कर रहा है, साइकोलॉजिकली उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाता है। और इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो बताते हैं। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है या वेट गेन होने लग जाता है, स्ट्रेस रहता है रिलेटेड टू कंडीशन के अनुसार, और इसके अलावा प्रॉब्लम स्लीपिंग, सोने में उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, नींद नहीं आती हो प्रॉपर, वो सारी की सारी कंडीशंस है वो किस में हो सकती है? साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के अंदर हो सकती है। अब फाइनेंशियल एक्सपोल्यूशंस कहें तो फाइनेंशियल मतलब उनको प्रॉपर है, उनके पास में रुपए पैसे नहीं हो, उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनकी वजह से वो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं? वो है कि सिग्निफिकेंट विथड्रॉल फॉर एल्डर्स अकाउंट्स और सडन चेंजेस इन एल्डर फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या आइटम्स और केस है वो उसका मिस हो सकता है, या फिर उनको सस्पेशियस चेंजेस लगते हैं पावर्स के अंदर, एटोमनी के अंदर, टाइटल्स और पॉलिसीज़ के अंदर, तो वो सारे के सारे आ सकता है। या उनको बिना बताए अगर मान लो उनके पैसों को चुराया गया हो या पैसों को ले लिया गया हो, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर फ्रेड्स एंड एब्यूज़, वो कौन कौन से होते हैं? इसके सारे के सारे अपन ने नीचे दे रखे हैं, उनको एक बार आप देख लेना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो मेरे को आप पूछ लेना। ये था अपना जो एल्डर पर्सन्स के एब्यूज़ थे उनके बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी। अगर इसमें कोई चीज़ अगर आपके नहीं समझ में आती है या किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर अगर थोड़ी सी कहीं बीच में प्रॉब्लम्स रही है तो उस प्रॉब्लम्स को मैं दोबारा देखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो अगर मैं हो सकता है इसी पॉइंट्स का बनाऊँ, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो मेरे को आप बता सकते हो। एक बार मैं फिर से इनको पुनः रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर एल्डर एब्यूज़ पढ़ा था। तो एल्डर एब्यूज़ यही होता है कि अपन उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं और उनका मिस ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो वो एल्डर एब्यूज़ के अंदर आता है। बाद में अपन ने इसके मान लो प्रकार के बारे में पढ़े, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो फैक्टर है पुअर हेल्थ हो सकता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकता है, सब्सटेंस एब्यूज़ और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकती है, ये सारा का सारा हो सकता है। उसके बाद में अपन ने उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। तो इनके कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप था फिजिकल एब्यूज़, सेकंड था इमोशनल एब्यूज़, थर्ड था सेक्सुअल एब्यूज़, फोर्थ था नेग्लेक्टेड एब्यूज़ बाय द केयर गिवर्स, और फिफ्थ था इसके अंदर साइकोलॉजिकल एब्यूज़, और सिक्स्थ था फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशंस, और
या फाइनेंशियल एब्यूज, या 7th था इसके अंदर, कौन सा था, हेल्थ केयर फ्रॉड्स एंड एब्यूज। ये सारे के सारे इनके प्रकार थे, और इन प्रकार में पढ़ते के साइन सिम्टम्स होते हैं वो अपने नाम के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लो फिजिकल एब्यूज़ की बात करते हैं तो सीधी सी बात है वो किससे रिलेटेड होगा, फिजिकल से रिलेटेड होगा। फिजिकल एब्यूज़ के अंदर क्या आ सकता है कि मान लो कि उनको किसी, मान लो कि कहीं जला दिया हो, कहीं से चोट हुई हो, कहीं इंजरी है, वो सारी की सारी कंडीशन है, वो फिजिकल एब्यूज़ है, वो साइन और सिम्टम्स हो जाएंगे उनके, और उनके अकॉर्डिंग्स पता लगाया। साइकोलॉजिकल के अंदर वो क्या रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, और इसके अलावा वो उनको प्रॉपर नींद वगैरह नहीं आएगी क्योंकि उनकी प्रॉब्लम से रहेगी, उसकी वजह से वो हो सकता है। तो फाइनेंशियल मतलब उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उस पर किसी तरह का आघात किया गया हो, उनसे कुछ पैसे निकाले गए हो, उनके पॉलिसीज़ को डाउन कर दिया गया हो, ये सारी की सारी कंडीशन से हो सकती है। थैंक यू।